आज से कुछ सालों पहले एक फिल्म आई थी, उड़ता पंजाब। अमूमन लगभग लोगों ने देखी होगी। और उस फिल्म में क्या था, एक राज्य की बदहाली और किस तरह से उस राज्य को नशे की गिरफ्त में झोंका गया, ये उस फिल्म में बखूबी बताया गया था। पंजाब के रास्ते वो नशा दिल्ली होते हुए मध्य प्रदेश पहुंचा है, यानी कि स्मैक। स्मैक एक ऐसा नशा जिसकी गिरफ्त में युवा बड़ी संख्या में आ रहे हैं और हालात ये हो चुके हैं कि देश के अलग अलग राज्यों में एक बड़ा नेटवर्क इस नशे के लिए काम कर रहा है और उसकी गिरफ्त में फंस रहे हैं युवा। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि अब ये पंजाब से होते हुए दिल्ली के रास्ते मध्य प्रदेश में भी कई स्थानों पर, कई जिलों में स्मैक का नशा युवा करते हुए देखे जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर क्या प्रशासन को इस बात की भनक नहीं लग रही है? आप समझिए, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के विंध्य की। रीवा अंचल में पहले शराब, अवैध शराब, उसके बाद गांजे का नशा, उसके बाद मेडिसिन का नशा, मेडिकल नशा, और अब स्मैक का नशा जो पिछले कुछ सालों में प्रचलन में आया है। क्या प्रशासन को इसके बारे में पता नहीं है? पिछले दिनों सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हुआ और ये वीडियो था चाक घाट का। चाक घाट में एक महिला बाकायदे स्मैक बेच रही है, पूरा नेटवर्क इसके साथ काम कर रहा है और यहां तक आरोप लग रहे हैं कि इसकी जानकारी प्रशासन को थी, लेकिन कभी एक्शन नहीं लिया गया। जब वीडियो वायरल हुआ तो आनन फानन में कार्रवाइयां शुरू हुई। आप समझिए कि पूरे मध्य प्रदेश में नशा मुक्ति अभियान के तहत पुलिस कैंपेन कर रही है शहरों में, और गांवों में क्या स्थिति है ये किसी से छुपी नहीं है। मध्य प्रदेश के रीवा अंचल में अवैध शराब की बिक्री, अवैध गांजे की खेप, इस तरह की तमाम कार्रवाइयां होती रही हैं। पुलिस प्रशासन लगातार कार्रवाई करने की बात करता है, लेकिन उसके बाद भी ये चीजें रुक नहीं रही। एक कप सिरफ जो बदनाम हुई सिर्फ इस बात से कि इसका विंध्य अंचल में बहुत ज्यादा प्रयोग हो रहा है, जिसे एक बहुत शांत नशा मानकर लोग बड़े बड़े स्तर पर इसकी तस्करी भी कर रहे हैं। और ऐसे तमाम लोगों पर बीच बीच में एक्शन तो होते हैं, लेकिन ये खेप रुक नहीं रही है। पड़ोसी राज्यों से ये खेप पहुंचती है, मध्य प्रदेश में खपाई जाती है, विंध्यांचल में खपाई जाती है, लेकिन यहीं पर बात खत्म नहीं हुई। पुलिस प्रशासन के तमाम दावे वादे किनारे रह गए और शुरुआत हुई स्मैक की। स्मैक का नशा विंध्य के युवाओं की नसों में दौड़ने लगा है। ये इसलिए कहना जरूरी है क्योंकि आज से 1-1.5 साल पहले रीवा शहर में भी इस तरह का एक मामला आया था, जहां पर कुछ युवाओं को पकड़ा गया था। लेकिन अब चाक घाट में एक महिला बाकायदे, पूरा वीडियो है सोशल मीडिया में, किस तरह से स्मैक बेचते हुए पकड़ी गई है। लेकिन वहां के स्थानीय जनप्रतिनिधि, चाक घाट के स्थानीय जनप्रतिनिधियों का कहना है कि बहुत लंबे समय से यह खेल चल रहा था और जब यह वीडियो वायरल हुआ उसके बाद एक्शन की बात हो रही है, उसके बाद कार्रवाई की बात हो रही है। क्या प्रशासन को इस बात की भनक नहीं लग पा रही कि इस तरह से एक ऐसा नशा, अगर उसकी चपेट में ज्यादा से ज्यादा संख्या में युवा आए और इतना महंगा नशा है कि उसके बाद धीरे धीरे कर नशेगत अपराध की ओर बढ़ जाएंगे। चाक घाट में जब ये वीडियो वायरल हुआ उसके बाद ये कहा गया कि अब एक्शन होगा, लेकिन सिर्फ चाक घाट की नहीं, ऐसे बैकुंठपुर और अलग अलग हिस्सों में भी लोग बताते हैं, सूत्र बताते हैं कि इस तरह से स्मैक का कारोबार चल रहा है। और सबसे बड़ी बात कि इस पूरे मामले पर जब कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं, पूरे जिले में, संभाग में नशा मुक्ति अभियान चल रहा है। शहरों में तमाम रैलियां निकल रही हैं, नशे के खिलाफ जागरूक किया जा रहा है कि नशा छोड़े लोग, समाज की मुख्य धारा से जुड़ें, अपने जीवन को बचाएं। और वहीं पर स्मैक जैसी खतरनाक चीज, हेरोइन, स्मैक जैसी खतरनाक चीज विंध्य पहुंच चुकी है, और अभी नहीं, बहुत पहले से पहुंच चुकी है। और अब जब वीडियो वायरल हुआ तब कार्रवाई की बात शुरू हो गई है। और ये सिर्फ अभी का मसला नहीं है, ये बहुत लंबे समय से चल रहा था। ये स्टिंग जब हुआ तब पता चला कि एक महिला तकरीबन 4 सालों से उसी जगह स्मैक बेच रही है। तो क्या पुलिस प्रशासन को इसकी भनक नहीं लगी होगी कि कोई 4 साल से इस तरह का अवैध कारोबार कर रहा है, युवाओं को जहर देने का काम हो रहा है? तो क्या पुलिस को इस बात की भनक नहीं लगी होगी? और अगर भनक लगी थी तो उस पर एक्शन क्यों नहीं हुआ? अनीता साहू नाम है उस महिला का जिसका वीडियो वायरल हुआ, चाक घाट के वार्ड क्रमांक 1 की रहने वाली है। आप समझिए कि हमारा विंध्य किस दिशा में जा रहा है। ये सिर्फ पुलिस प्रशासन तक की बात नहीं है, प्रशासनिक लापरवाही का नतीजा कह सकते हैं, लेकिन हमें और हमारे समाज को भी ये सोचना होगा कब किसके घर के बच्चे इस तरह का नशा करने लगे
कब हालात बहुत बद से बदतर हो जाएं, हमें पता भी नहीं चलेगा। और प्रशासन से तो ये अपील है कि इस तरह के मामलों पर बड़ी तेजी से संज्ञान लेना चाहिए। अब देखिए, रीवा शहर में आज सवेरे कबाड़ी मोहल्ले में छापेमारी शुरू हुई। कबाड़ी मोहल्ले के हालात सबको पता है कि पहले किस तरह की वहां परिस्थितियां हुई हैं, किस तरह से वहां से भी एक अवैध नशीली कप सिरप, अवैध शराब का कारोबार चलता रहा है। बीच में वहां पर कैंप करके लोगों को समझाइश देना, ये सब इतना सब कुछ काफी नहीं है। इस पर एक बड़ी मुहिम चलाने की जरूरत है। रीवा रेंज के आईजी लगातार जनसंवाद कर रहे हैं, नशे के खिलाफ लोगों से आह्वान कर रहे हैं, लेकिन आप समझिए कि इस अभियान के बीच में चाकघाट की तस्वीरें क्या कुछ कहती हैं। स्मैक पंजाब से क्या हालात हुए हैं। पंजाब के एक विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ते राज्य में जब नशे की गिरफ्त में कोई धकेलना चाहता है, एक बहुत बड़ा नेक्सस है। विदेशों से पंजाब, पंजाब के रास्ते दिल्ली, दिल्ली से फिर न जाने कितने राज्यों में अगर ये काला कारोबार चल रहा है, तो ये बहुत बड़ी चुनौती है सरकार के सामने, मध्य प्रदेश सरकार के सामने, देश की भी सरकार के सामने, कि आखिर किस तरह से ये पूरा काला कारोबार फल फूल रहा है और इसमें बड़े रसूखदार कौन है, उनकी जांच होना बेहद जरूरी है। जब विंध्य को आगे बढ़ने की जरूरत है, जब विंध्य को जरूरत है कि यहाँ के युवा सही डायरेक्शन में आगे बढ़े, उस दौरान अगर स्मैक जैसा नशा विंध्य की नसों में दौड़ने लगेगा, तो आप ही समझ सकते हैं कि हालात भविष्य में क्या होंगे। सतर्क रहिए, सावधान रहिए और आसपास नजर जरूर बना के रखिए। प्रशासन को सूचना दीजिए और प्रशासन को भी ये समझना होगा। आप समझिए कि चाकघाट में ये मसला तब सामने आया जब वहां के स्थानीय जन ने इस पर अप्रोच किया, स्टिंग हुआ, उसके बाद उन्होंने बयान दिया, उस दबाव के बाद एक्शन शुरू हुआ है। और अगर पहले ही 4 साल से अगर कोई इस तरह का कारोबार कर रहा है, तो आखिर उसको संरक्षण कौन दे रहा है, ये जनप्रतिनिधियों को भी सोचना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।